गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आने वाली है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। तो देखिए, जैसे एग्जाम डेट भी आप जानते होंगे कि 18-19 जून को ये परीक्षा होने वाली है। साथ ही में मैं इसके पैरेलल बता दूं कि आपकी जो इसकी कुछ पूछ रहे थे कि कितनी पोस्टें हैं और ये नोटिफिकेशन आ गया क्या, पुरानी भर्ती है क्या। तो देखिए, नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। सबसे पहली बात, ये नोटिफिकेशन अभी आएगा, यानी कि फरवरी में आएगा। और नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 189 है, जिसमें से करीब 70-80 पोस्टें या 60-70 के आसपास आपकी ये रहेंगी बीटेक वालों के लिए, जिसमें बीटेक डिग्री वाले एप्लीकेबल होंगे। और बाकी की 100 के आसपास ये रहेंगी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो और ये वैकेंसी 7 साल 5 साल बाद आती है। तो आप सभी के मन में यही रहता है कितने टाइम बाद वैकेंसी आ रही है। तो तैयारी वगैरह भी आपकी, कुछ छात्र तो करते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम जो नहीं करते हैं उनको रहता है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कंटेंट कहाँ मिलेगा, टेक्निकल का। क्योंकि नॉन टेक्निकल का तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस जो कि आपकी राजस्थान की है वो पूछी जाएगी पार्ट बी में। इसके जैसा कि मुझे पता चला है, जो कि 80 क्वेश्चन इसमें टेक्निकल के आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के आएंगे। तो जो एडवांटेज, जो जनरली जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो उसमें 40 में से आप अगर बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे तो 30 तक कर लेंगे, 30-35 तक कर लेंगे हाईएस्ट, नहीं तो 25 एवरेज रह जाता है। लेकिन आप टेक्निकल में आपके 80 में से आप 80 गेन कर सकते हैं अगर आपकी टेक्निकल पर पकड़ अच्छी है तो हालांकि हमने जो नोट्स बनाए हैं ये अपना ऑल इंडिया लेवल पर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि आपका, देखिए ऑल इंडिया लेवल का मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपने डिप्लोमा एग्रीकल्चर की कोई भी पोस्ट अगर जूनियर इंजीनियर की दे रहे हैं, तो जो सिलेबस है वो कॉमन ही रहता है। फार्म पावर, फार्म मशीनरी, इरिगेशन, सॉयल और आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और नॉन कन्वेंशनल, उसी को बस थोड़ा बहुत फूड प्रोसेसिंग कह देंगे, कहीं कुछ कह देंगे, कहीं कुछ कह देंगे, उसी को घुमा फिरा दिया जाता है। पर ऑलमोस्ट यही सिलेबस रहता है। जो 6 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, 6 सब्जेक्ट जो बताए हैं, तो देखिए जैसे सॉइल हो गया या इरिगेशन है या फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, नॉन कन्वेंशनल है, फार्म पावर, फार्म मशीनरी है। तो देखिए इसके जनरली आपके नोट्स, आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से इसके नोट्स बनेंगे, सारी चीजें किस तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी है। तो हमने जो नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, आप चाहें उत्तराखंड का एग्जाम जो कि मई में होने वाला है, यूपी का एग्जाम जो कि 3 अप्रैल को होने वाला है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में आने वाली हैं पोस्टें, तमिलनाडु में आने वाली हैं पोस्टें, तेलंगाना में आने वाली हैं पोस्टें। तो आपको क्या मतलब, आपका क्या रहना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू कि आप पढ़ सकें। तो कि जो नोट्स मैंने बनाए हैं मैं उनके रिगार्डिंग बता देता हूँ, और प्लस बुक्स का कलेक्शन भी आपको दिखाऊंगा, जिन जिन बुक्स से जैसे जैसे बनाया है उन बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो इतना टाइम अगर आपके पास है तो आप बुक्स पढ़ लें सारी, आपका ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो मैं जनरली जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। किस तरीके से नोट्स हैं, किस तरीके से आपको लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए वो आपके ऊपर है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मेरे नोट्स हैं मैंने हिंदी में बनाए हैं, कुछ इंग्लिश में भी नोट्स मैंने बनाए हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके ही बनाए हैं। पर इनकी लैंग्वेज मैंने ऐसी रखी है कि एक इंग्लिश मीडियम वाला भी समझ सकता है और हिंदी मीडियम वाला भी समझ सकता है, यानी दोनों के लिए ही हैं। पर यह है कि हिंदी में लिखे हुए हैं, पर जो शब्द इंग्लिश में होने चाहिए मैंने उनको एज इट इज वैसे ही उठा के रख दिया है। ठीक है, जैसे कम्बसन चैम्बर है तो कम्बसन चैम्बर को मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, वो वैसे एज इट इज उठा के रख दिया है, कम्बसन चैम्बर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे मेरे जो नोट्स हैं मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो छात्र परेशान होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, उनको नहीं मिल पाता है टेक्निकल का कोर्स, तो वो कैसे अपनी तैयारी करें। हालांकि राजस्थान में या बिहार में या झारखंड में या उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में इनकी कोचिंग अवेलेबल नहीं है। हालांकि मैं करवा रहा हूँ, 2017 से इस काम में लगा हुआ हूँ, अपने नोट्स वगैरह मैं 2017 से ही रेडी कर रहा हूँ और धीरे धीरे नोट्स तैयार किए हैं। तो उन नोट्स को लेकर के सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरे नोट्स हैं मैंने पहले उनको थ्योरी बेस पर बनाया है। जैसे कोई भी टॉपिक लिया है उसको मैंने पहले समझाया है। जैसे कि इरोजन बताऊं तो जैसे कि सॉइल में इरोजन के बारे में बताया, कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, उस चीज़ को समझाया है। उसके बाद जो इरोजन से क्वेश्चन वन लाइनर बन सकते हैं उनके लिए अलग अलग से वन लाइनर बने हुए हैं। इसी टाइप से जैसे रेवाइन रिक्लेमेशन है या फिर सॉइल रिक्लेमेशन है, इसके बारे में जनरली ये टॉपिक कितना हमारा टू द पॉइंट आता है, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन इतने ज़्यादा बनते नहीं, तो उसको बस जनरली उस चीज़ को सुधार के लिए जो बन सकते हैं जितने एमसीक्यू, तो वो मैंने बना दिए हैं। इसी टाइप से ड्रेनेज के लिए हो गए, इरिगेशन के लिए हो गए, फार्म पावर, फार्म मशीनरी, जो समझाने वाला टॉपिक है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए जितनी, उतनी उन नोट्स में मैंने बताई है, समझाई है आप सभी को। तो इस तरीके से मेरे सारे के सारे नोट्स बने हुए हैं दोस्तों। जैसा कि मैं नोट्स आपको दिखा दूं, ये मैंने निकाल के भी रख रखे हैं। देखिए ये नोट्स कितने हैं आप देख पा रहे होंगे, इनकी ये मोटाई। ठीक है, इस तरीके से देखिए, जैसे मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से A4 शीट में ये लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं। ऐसे ही आपको, ऐसा नहीं ये PDF में है,
जैसे कि देखिए मतलब मैंने ऐसा बना दिया है, देखिए ये इनकी इसमें करीब होंगे ये 20-25 के करीब पेज। तो ये कोई टॉपिक है, जैसे कि मैंने इस ट्रैक्टर का इतिहास और परिचय तो इसके बारे में बताया है। इसी तरीके से मैंने अगला कोई ये इस तरीके से अलग अलग बनाए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको मिलेंगे कृषि के शक्ति के स्रोत, बाकी का जो जानकारी होती है वो इस तरीके से। तो ये मैं आपको फिलहाल दिखा के समझा रहा हूँ कि किस तरीके से बने हुए हैं नोट्स, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से बने हुए हैं। जैसे कि सर्वे का है तो सर्वे के बारे में जानकारी है इसमें ऐसे तरीके से, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग इनको जो जितने जिस टॉपिक से बन सकते हैं, ऐसा नहीं किसी टॉपिक से बनाए हुए हैं, इस तरीके से पूरे सारे के सारे कंप्लीट बनाए हुए हैं दोस्तों। इसी के साथ में आपको मैं कुछ दिखा दूं कि इंग्लिश के भी जो बने हुए हैं और वन लाइनर भी बनाए हुए हैं वो किस तरीके से हैं दोस्तों। आप सभी जानते होंगे जैसा कि अब एग्जाम आपके होने ही वाले हैं और उन सबको भी आपको करना है किस तरीके से, तो वो भी आपका ध्यान रखने वाली बात होगी दोस्तों। जैसे देखिए इंग्लिश में इस तरीके से बनाए हुए हैं दोस्तों, ये फार्म मशीनरी के कंप्लीट मिलेंगे, जैसे हाइड्रोलॉजी के कंप्लीट मिलेंगे, कुछ इरिगेशन के कंप्लीट मिलेंगे जो इंग्लिश में है। क्योंकि जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के जो नॉर्थ ईस्ट में हो गए या अपना नॉर्थ इंडिया हो गया या फिर सेंट्रल हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका हिंदी के छात्र ज़्यादातर हैं, तो उसके हिसाब से ये नोट्स बनाए गए हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट उनकी वही थी। अब जो वन लाइनर बनाए गए हैं, वन लाइनर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वन लाइनर भी इसी में मैं आपको कंबाइंड मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इनको यहाँ रख लेता हूँ अपने पास, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए वन लाइनर बनाए हुए हैं, तो वन लाइनर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, वन लाइनर इस तरीके से। तो देखिए वन लाइनर के करीब आपके पास ये भी आपको ऑलमोस्ट मान के चलिए कि जो 3000 प्लस वन लाइनर मिलेंगे, उसके साथ में थ्योरी में हर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर मिल जाएगा। इस तरीके से आपके नोट्स हैं जो आप देख पा रहेंगे। ये इनकी यहाँ से मोटाई को समझेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये 500-600 पेजेस हैं जो कि आपके हिंदी में रिटर्न है और इंग्लिश में भी कुछ रिटर्न है, ठीक है। पर हिंदी में आपके कंप्लीट हैं, इंग्लिश में कुछ मिलेंगे क्योंकि सभी छात्रों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे फार्म मशीनरी इंग्लिश में अलग से आपको कंप्लीट मिल जाएगी, ऐसी हाइड्रोलॉजी मिल जाएगी, ड्रेनेज के कुछ मिल जाएंगे, सॉइल के भी कुछ मिल जाएंगे और आपका इरिगेशन भी मिल जाएगी कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में भी मिलने वाला है दोस्तों। अब ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं इनके बारे में बता दूं कि आपका सोर्स क्या है बनाने का, वो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इस टाइप से है। और ये नोट्स आपको मिलने का मैं तरीका बता देता हूँ कि कैसे मिलेंगे। इन नोट्स की जो प्राइस है टेक्निकल, आपको हो सकता है ज़्यादा लगे, 5000 रुपये इसका प्राइस रहेगा टेक्निकल का। और ये आपको बाय स्पीड पोस्ट आपके घर पहुंचाए जाएंगे, आपको वहीं मिलेंगे। दूसरा मोड है, आप पीडीएफ में पीडीएफ जो कोर्स है वो आपको पेन ड्राइव में मिलेगा। पेन ड्राइव के लिए आपको अलग से 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी 5500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और उसकी 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी और उसमें 6 महीने और उसमें आप नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि वो आपको जनरली किसी और मान लिया एक ही पीसी पे एक ही व्यक्ति देख सकता है। ऐसा नहीं कि आप उसको अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दो या कहीं भी फॉरवर्ड कर दो या इधर उधर कहीं कर दो, तो वो सब नहीं रहेगा। आपको अगर चाहिए तो आप हार्ड कॉपी मंगा लें, मैं आपको स्पीड पोस्ट करूंगा। 5000 रुपये के अंतर्गत ही, आपको कुछ अलग से नहीं देना। 5000 मैं ही खुद आपको स्पीड पोस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप पीडीएफ में चाहते हैं और आप अपने स्क्रीन पे पढ़ना चाहते हैं इनको, तो ये आपको 5500 रुपये का पड़ेगा, जो कि आपको पेन ड्राइव आपके घर पहुंचा दी जाएगी दोस्तों। नॉन ट्रांसफरेबल होगी, जो कि आपको अलग से कहीं आपको कॉपी पेस्ट करने का मसला नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये आपने देख लिए होंगे इस तरीके से। अब इनका सोर्स क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनको मैं साइड रख देता हूँ दोस्तों। देखिए जो कि अब मैं बुक्स स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखता जाऊंगा और आप देखते जाएं कि कौन सी बुक्स में से, जैसे मैंने अपना डेटा कहीं से कुछ भी उठाया, जो भी टॉपिक हो सकते हैं पॉसिबली। तो देखिए संजय कुमार की एग्रीकल्चर की न्यूमेरिकल, जनरली गेट के लिए यूज़ करते हैं। इस बुक से भी कंटेंट आपका लिया गया है, ये बुक भी है आपकी जो कि आपको हेल्पफुल मिलेगी। देखिए इतनी मोटी किताब है ये, ठीक है। इससे भी आपके नोट्स तैयार किए गए हैं। अब मैं बुक्स रखता जाऊंगा यहाँ सामने, आप देखते रहिएगा। देखो दोस्तों, जगदीश्वर साय की है, इस बुक का नाम है देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जगदीश्वर साय की है। और ये बुक, ये भी अच्छी बुक है। अब इन सभी बुक से कंटेंट तैयार किया गया है। देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की ये बुक है, ये कौन सी है आपकी, जैन ब्रदर्स की है, शेषनाथ रावत की है और जगदीश निगाड़े की बुक है ये, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मुकेश गर्ग और प्रीतम चंद्रा की ये फूड की बुक है। इससे भी जनरली देखते रहिए कि कितनी मोटी मोटी बुक्स हैं ये, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैंने तैयार की है।
फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की ये भी देख लीजिए, कौन सी बुक है, संजय कुमार की बुक है, इससे भी आपका लिया गया है दोस्तों, देख लीजिए। ठीक है, जो बुक से आपका डेटा तैयार किया गया है। देखिए, ये कृषि प्रवेश परीक्षा BSc वालों के लिए है, तो जनरली इससे भी डेटा आपका तैयार किया गया है। देखिए, फार्म मैकेनिक और ट्रैक्टर के लिए इस बुक से भी आपका डेटा तैयार किया गया है। देखिए, कृषि अभियांत्रिकी शेषनाथ रावत की, इसका जनरली हिंदी वर्जन है, तो इसको भी देखा, पर इसमें बहुत ज्यादा गलतियां मिली देखने को, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अब देखिए, यूथ कंपटीशन वाले बच्चे पढ़ते हैं, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं, जो कि इसे ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। देखिए, ए की है, इससे भी आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, ये भी जनरली इससे प्रैक्टिस कराई गई है आपको। अब देखिए, ये आर सुरेश की बुक है, इसमें सॉइल आपकी कंप्लीट है, जैसे कि इसमें से सॉइल कंप्लीट है, उसके साथ ही मैं बता दूं, इसी के पैरेलल में आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इरिगेशन जो कि आपकी माइकल से मिलेगी, AM माइकल से देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसमें जर्नली ये देखिए कृषि प्रौद्योगिकी की बुक है, ये भी आपको हेल्पफुल इससे मिलने वाली है, तो ये भी आपकी है। ऐसी आप देखिए, ये वाली बुक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस तरीके से आप देखिए, ये पॉलिटेक्निक की है, जनरली एंट्रेंस के लिए, इससे भी आपका कंटेंट मिला है कुछ ना कुछ। अब देखिए, पर्यावरण से जनरली क्वेश्चन आते हैं कुछ, तो जैसे कि जनरल साइंस के क्वेश्चन तो वो इनसे लिए गए हैं, तो देखिए बुक्स से आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं बुक्स में आपके सामने गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, और 2 बुक मैंने वो नीचे रख दी है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका कंटेंट तैयार किया गया है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा। तो ये बुक्स आपको देखने को मिल गई होंगी दोस्तों। इस तरीके से आपके जो नोट्स हैं, ये सारे के सारे तैयार किए गए हैं। जो ये सारे के सारे नोट्स हैं, इसी तरीके से आपके तैयार किए गए हैं दोस्तों। ये भी आप जैसा कि चाह रहे थे कि मैं आपको दिखाऊं, जो डेमो के लिए बोलते हैं, तो मैं इन्हें जनरली आपको इनके फोटोज ही दिखाता हूं, और ये आपको 1-2 पेज सेंड करके मैं दिखा सकता हूं। बाकी का आप क्या सोचते हैं, और कि जैसे आपको कोर्स परचेस करना है, देखिए ऑफलाइन क्लास देता हूं मैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जो कि फीस रहेगी ऑफलाइन की 3 महीने की आपकी 15,000 रुपये। बाकी अगर आप घर बैठे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ये नोट्स आपको चाहिए, तो आप 5,000 रुपये में ले सकते हैं, आपके घर पर बाय स्पीड पोस्ट आपको पहुंचा दिए जाएंगे। पेमेंट आप गूगल पे या फोन पे के थ्रू कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, वीडियो में अगर इतना ही है, बाकी का अगर आप मुझसे पूछते हैं और कोई जानकारी तो आप कमेंट कर लें, बाकी मैं अपना नंबर बता देता हूँ इसमें। और ये एक बात मैं बता देता हूँ कि कुछ छात्र इसमें क्या करते हैं कि मिल बांट के करते हैं, ये कंपटीशन बढ़ाने की, देखिए सोचते हैं कि भाई ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, वैसे ले लेते हैं। देखिए, वो 500 रुपये, 1,000, 2,000 रुपये के लालच के चक्कर में फिर इधर उधर बांटते रहते हैं। देखिए, उससे आपका कंपटीशन बढ़ेगा, जो आपकी सीटें 7 साल 8 साल बाद, 5 साल 6 साल बाद आती हैं, तो आप ही का नुकसान होता है उसमें जनरली। तो ये सब ना करें, आपको नोट्स दिए गए तो आप ही पढ़ें, और इन चीज़ों को इधर उधर ट्रांसफर ना करें। ठीक है दोस्तों, और इनको जनरली आप स्पीड पोस्ट के थ्रू आ सकते हैं, या फिर पेन ड्राइव के थ्रू। जो प्राइस रहेगा इनका नोट्स का 5,000 रुपये, मैंने आपको बता दिया। मैं नंबर आपको बोल देता हूँ, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, 8077383931, 8077383931। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 8077383931, ये नंबर रहेगा। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और आपको इन नोट्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऑलमोस्ट आपके 60+, 80 में से 60+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आपके 100 आ रहे हैं तो आप मान के चलिए 80+ आपके सही हो जाएंगे। 100% की गारंटी इसलिए नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं कि बताइए कि थर्मल पावर में कौन सा देश नंबर 1 पर है, या फिर सबसे पहले ट्रैक्टर में इस समय नंबर 1 पे कौन चल रहा है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन 2 4 5 आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाहर होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, कि 80 में से 80 सही करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे 100 में से 100 सही करना पॉसिबल नहीं है। तो मान के चलिए कि हमारे कोर्स से आपका 70-80% ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं, नंबर भी बता दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। 14 बुक्स मैंने आपको दिखाई, और 2 बुक्स आपको जो कि सामान्य की दिखाई, पर्यावरण की, तो वो भी आप देख करके समझ गए होंगे। तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।